तो फ्रेंड्स मैं बैठ चुका हूँ अपने आसन में और स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन से। फिर उसके बाद अनुलोम विलोम कपालभाति और उसके बाद से थोड़ी बहुत अगर टाइम बचेगा तो पुशअप भी लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, 1-2 मिनट मेडिटेशंस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तो एक ऋषि मुनि जैसे कि मैं समाधि में ऐसे यूं बैठा था, आराम से तपस्या कर रहा था। कोई आई डोंट नो, उसकी तस्वीर ध्यान से दिखाई नहीं दी, पत्थर जैसा लग रहा था। और जैसे कि कोई तपस्या कर रहा है। देखो, आप अगर ध्यान करोगे तो आपको भी महसूस होगा। अगर मन से करोगे, अगर ये हुआ अगर तो माइंड और कहीं जा रहा है, आप अगर कर रहे हो मेडिटेशन और लेकिन आप कुछ कुछ आपके दिमाग में जा रहा है तो ये नहीं चलेगा, तो आपको नहीं दिखेगा। तो आप, मैंने बोला था कि आप अपने इष्ट देवता का ना को महसूस कीजिए अंदर और उनकी तस्वीर आँखों में लाइए। ये ज़रिया होता है मेडिटेशन करने का। और मेडिटेशन का मतलब ही यही है कि भाई आप ध्यान को केंद्रित रखें। तो मुझे तो दिखाई देता है हर बार। आपका क्या एक्सपीरियंस है, ज़रा कमेंट करके मुझे बता देना। अभी करते हैं लॉन्ग बिलोंग, टाइम वेस्ट मत नहीं करना क्योंकि मेरे पास आज टाइम भी बहुत कम है।
कपालभाति कर लेते हैं। देखो, आप अगर कपालभाति और अनुलोम विलोम और मेडिटेशंस आप कुल मिला के यानी कि 10 या 15 मिनट भी रोज़ कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया इसके बेनिफिट मिलते हैं। और आप फ़र्क भी देख सकते होगे मेरे देखो भाई सब कैसे बड़े हो गए हैं। लग रहा हूँ ना थोड़ा बल्कि बल्कि सा। कुछ आप ही खुद ही बताओगे मेरे में चेंजेस आएंगे नहीं। आप मेरी पहले की वीडियो देख लो और आपकी वीडियो देख लो, कितना डिफरेंस हो गया है। देखो, लग रहा है ना भारी भारी सा। अरे ये सब योग का ही काम है, यानी कि अंदर की जो पावर है हमें स्ट्रॉन्ग रखनी है, बाहर तो रखना ही है। और सबसे बड़ी बात है न्यूट्रिशंस की चीज़ें खाओ। देखो, एक लड़का है मेरा दोस्त, वो बोला कि भाई मैंने वेट कम करना है। भाई वो कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, पूरे अनुशासन के साथ चलना पड़ता है। मैंने उससे पूछा भाई तुम एक्सरसाइज के बाद क्या खाते हो? बोलेगे भाई मैं तो इतनी रोटियां खाता हूँ, घी खाता हूँ, बनाना शेक पीता हूँ, वगैरह वगैरह। अब बताओ यार, सारा खेल कैलोरीज का है। वो कैलोरी हाई सरप्लस ले रहा है तो उसका घटने की बजाय बढ़े जा रहा है, यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। स्लो की वजह से उसकी भूख भी बढ़ रही है। तो मैंने उसको बोला कि भाई तुम अपने कैलोरीज को कम करो, प्रोटीन की ज़्यादा लो, प्रोटीन थोड़ा सही रखो आप, क्योंकि उससे थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी बनती है प्रोटीन। और जितनी भी फैट वाली चीज़ें हैं भाई तुम उसको कम कर दो, यानी कि जूस पियो लेकिन हल्का वाला पियो, यानी कि मिक्स पियो या फिर मौसमी का पियो, जो कि जल्दी ही 15-20 मिनट में वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब देखो, बनाना शेक है, 1 कप बनाना शेक होता है, उसको भाई बर्न करने में करीबन 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो वो उतना वेट वो करते नहीं है और वो हजम तो होता नहीं, डाइजेस्ट तो होता नहीं बनाना शेक। उसके ऊपर कुछ और मील भी डाल देते हैं जिससे वो गैसें होना शुरू हो जाती है। तो कैसे हो जाती है, कब्ज हो जाती है, उसके बाद वो जो वेट तो बढ़ेगा, उसका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। फिर शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो भाई आपका वेट कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ जाएगा। तो इसका सारा खेल कैलोरीज का है। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आपने कैलोरीज को ऊपर रखना है, सरप्लस में रखना है। और अगर आपने लॉस करना है, कम करना है, तो कैलोरी कम करनी पड़ेगी, प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा पड़ेगी। प्रोटीन इसलिए है क्योंकि आपकी मसल्स पे वो काम करता है, ना कि फिट पे काम करता है। तो भाई ये तो होगी न्यूट्रिशन की बात। है उससे पहले कि आप ये चीज़ें फॉलो करो, डाइट्स को फॉलो करो, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। योगा कीजिएगा, योगा आप कपालभाति करेंगे तो आपका जो वेट है काफ़ी हद तक का मेटाबॉलिज्म लेवल पे आ जाएगा। ना आपका घटे, ना आपका फास्ट होगा, ना आपका स्लो होगा। कपालभाति करने से आपका मेटाबॉलिज्म संतुलित बना रहता है, बिल्कुल प्रॉपर शेप में आ जाता है। ना वो स्लो होता है ना फास्ट होता है। तो आपके जिसके फास्ट है उसको स्लो कर देगा, जिसके स्लो है वो फास्ट कर देगा। यानी कि जिसको वेट नहीं बढ़ रहा है, वजन नहीं बढ़ रहा है, वो योग से यानी कि कपालभाति कर लो, आपका वेट, यानी कि आपको भूख लगेगी। पर ये करने से है ना, बहुत आपको भूख लगती है, सही लगती है और आपको डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है। कपालभाति सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ। जितनी भी एक्सरसाइज है योगा, बाकी सारे योगा में सारी एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है, लेकिन कपालभाति बेस्ट है क्योंकि वो पेट पे होता है। क्योंकि सारी चीज़ें हम खाते हैं वो पेट से ही होती है। जितनी बीमारियाँ होती है वो सारी पेट से ही आती है। तो कपालभाति जो होता है, जो प्राणायाम होता है, वो अपना पेट पे ही
वर्क करता है, वो सारी की मशीनरी पेट पे ही असर करता है। जितनी भी आपकी आंतों में जो खाना वाना जमा रहता है वो सारा का सारा कपालभाति से वो हट के वो टॉयलेट के थ्रू निकल जाता है, तो जिससे कि आपकी आंतों में कोई भी गंद नहीं जमा होता है, साफ़ हो जाता है बिल्कुल। और भाई ये जो एक्सरसाइज करने से पहले एक गिलास पानी ज़रूर पिए उठते ही, या अगर आप किसी को कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है कि तो भाई जब उठे तो एक गिलास दब के पानी पी ले, अगर एक से नहीं हो रहा तो दो पी ले, और उसका 5 मिनट वेट करें। फिर आपकी जो पेट में गुड़गुड़ होएगी तो आपकी देखना कैसे छू मंत्र से आपकी कब्ज को वो साफ़ कर देगा। आपकी जो जमी हुई चीज़ है, कब्ज क्यों होती है पहले आप ये तो समझ लो क्यों हो रहा है। वो आपके खान पान से ही हो रहा है। आप एक चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है लेकिन उसके ऊपर और भी डाल रहे हो, फिर वो पहले से एक चीज़ वो जो मील है वो ऊपर डाइजेस्ट नहीं हुई तो ऊपर आप एक और चीज़ एक और मील डाल रहे हो, तो भाई आपको कैसे होगा, वो कब्ज ही होगा वो। क्योंकि जो भी एक भी चीज़ है उसमें थोड़ा सा गैप लेना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके आप हल्का खाओ। हल्का हल्का इसलिए खाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हवा पे डिपेंड करो, नहीं, आप खाओ हल्का खाओ। ये देखो कि वो डाइजेस्ट हो सकता है कि जैसे कि पानी है, पानी को इसकी इतनी लीवर को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती डाइजेस्ट करने में। पानी होता है मिनटों में डाइजेस्ट हो जाता है, उल्टा बहुत बढ़िया। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अगर कोई आपकी आंतों में कोई गंद वंद जमा पड़ा है तो वही फ्लैश आउट हो जाता है और बिल्कुल आपका गंद भी साफ़ हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ऊपर ये सब बाद में काम आएंगे जब आपके ये आप योगा स्टार्ट करोगे या फिर आप एक्सरसाइज करना शुरू करोगे, तभी जाके आपको बेनिफिट होगा। और ये एक दिन में कोई बेनिफिट नहीं होता भाई। ये कह रहा है कि भाई मैंने 5 दिन से 15 दिन से मैंने ये डाइट छोड़ दी, ये कर लिया, ये फॉलो कर लिया, नहीं बनेगा। वो आपको प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तो खैर कपालभाति कर लिया है और अनुलोम विलोम भी कर लिया है, मेडिटेशन कर लिया है, पुशअप की बारी है। जितना देखेंगे अभी कितना टाइम बचेगा। तो फ्रेंड्स लगाते हैं अब 20 रैप के पुशअप। एक सेट लग गया है। कई बार होता है कि पुशअप लगाते हैं कि उनको जोश चढ़ जाता है कि भाई 20 लगा दी, 30 लगा दूंगा, 40 लगा दूंगा। ठीक है भाई, आपका स्टेमिना आ चुका है, लेकिन एक बात बता मुझे कि बैंक में आपके लाखों रुपए पड़े हैं, एक ही बार में आप खर्च कर देते हो? नहीं। तो आपकी बेसिक आपका स्टेमिना आ गया है, एनर्जी आ गई है कि आप 20 के बजाय 40 लगा लेते हो। ठीक है, बढ़िया। लेकिन भाई इसको धीरे धीरे, वो ये गाना सुना होगा शाहरुख खान का, हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है। दुआ भी और दवा भी, ये हौले हौले लगती है भाई, एकदम से नहीं होता ये चमत्कार। थोड़ा एक्सरसाइज एक कला है, आर्ट्स है, तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अभी दूसरा सेट लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा सेट लगाते हैं 20 रैप का। लग जाएगी तो सोलह लगी है। ऐसा है थोड़ा यार, प्रेशर भी हुआ है, बच्चों को लेके स्कूल में जाना है तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो भाई जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, प्रॉपर टाइम देना चाहिए, कम से कम 2 घंटे देना चाहिए, 1.5 घंटा 1 घंटा।
कोई आधा घंटे में इतनी सारी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में रेस्ट भी करना होता है थोड़ा सा। तो खैर अभी 2 सेट लगाए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी और उठूँ, 6 बजे तो उठता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारा काम हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है एक्सरसाइज करने का। अभी जाना है स्कूल, छोड़ के आना है। तीसरा लगा के देख लेते हैं थोड़ा सा। दासी चलो कंप्लीट तो करा थोड़ा बहुत, तो जितना भी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो बॉडी की कंडीशंस। अब मैं जा रहा हूँ स्कूल में और बाइसेप कर्ल लगाऊंगा। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, हो सके तो मैं वीडियो बनाऊंगा, वेट करना आप मेरा। तो फ्रेंड्स धूप आ गई है और मेरा एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि बाइसेप कर्ल लगाएंगे। ये रहा। दिखाई नहीं दे रहा, दिखा। देखते इसके 20 रेपिटेशंस लगाएंगे, देख लो। देखिए बाइसेप लगाने का तरीका मैं बताता हूँ। कुछ लोग होते हैं जल्दबाजी में करते हैं, लेकिन जहाँ पे हमने हिट करना होता है वहाँ पे हिट नहीं होता। जैसे कि हमने ये इस पार्ट को हमने ट्रेन करना है, तो कुछ हो है यूं यूं करके हिलाते हैं, वो खुद भी हिलाते हैं, उसमें कोई असर पड़ता नहीं है, प्रेशर आता नहीं है। देखो अब ये छोटा सा है, देखो 2.5 यानी कि 5 करीबन 6 किलो का ये डम्बल बना रखा है मैंने हल्का सा। आप ये मत देखो कि ये छोटा है या बड़ा है, कि भाई मैं ज़्यादा हैवी वेट लगाऊंगा तो मेरे जल्दी सी बन जाएगी। नहीं, प्रॉपर शेप में और जिस चीज़ को हम ट्रेन कर रहे हैं हम उस चीज़ को ध्यान देंगे बस। अब जैसे कि अब मैंने ये देखो तरीका देखो, यहाँ पे हिलाना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। यहाँ पे ऐसे देख, यहाँ पे हिट हो रहा है ना, ये देख, दिख रहे हैं हिट हो रहा है, ये हिट करना हमने। तो प्रॉपर शेप में करो, हल्का करो, जितने आपकी कैपेसिटी हो। हल्का उठा रखा है, अब मैं उठाने में तो मैं 50 किलो भी उठा सकता था, लेकिन ये मैंने उठाया क्योंकि हमने उस चीज़ को, पार्ट को हमने ट्रेन करना है। ये देखो पंप आना बहुत ज़रूरी है। पंप नहीं आएगा तो आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी। पंप लाने के लिए हल्का वेट बहुत अच्छा होता है। दिख रहा है साइज? तो ये अब लेफ्ट साइड भी कर लेते हैं। हिलना नहीं है, हो सके तो पीछे सपोर्ट कर लो। पंप आ गया,
बॉडी को पंप करना बहुत ज़रूरी है। अगर पंप नहीं होगा तो बॉडी का साइज़ नहीं बढ़ सकता। पंप आना ज़रूरी है। तो अभी बाइसेप कर लिए है और हैमर मैं बताता हूँ कैसे करना है। हैमर हो जैसे कि हथौड़ा लगा लो, उससे मुझे हैमर का मतलब हथौड़ा ही होता है। तो ऐसे पकड़ना है, पहले ऐसे पकड़ना था, पकड़ा हुआ था ये इसके लिए ट्रेन करने के लिए। और ऐसे कर देंगे तो पोजीशंस की चेंज हो जाएगी और कहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा आप देख लेना। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हैमर में और बाइसेप कर्ल में क्या डिफरेंट था। ये हैमर हो गया, ये हैमर बन गया है, देखो ऐसे, पहले ऐसे था अब ऐसे है। बताना कहाँ पे हिट हो रहा है। 20 रैप है, एक साइड है, लेफ्ट साइड भी कर लेते हैं। कमेंट करके बताना कि हैमर में कहाँ पे असर पड़ा हुआ है, कहाँ पे प्रेशर है। और आपको एक चीज़ दिखाऊंगा अभी मैं थोड़ी देर में। गिने हैं नहीं कितने हैं, आई डोंट नो। चीज़ें दिखाता हूँ आपको मैं, अभी दिखाई देगा नहीं आपको। इतनी मोटी नसें हो गई हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे नसें खुल गई है। अब इसका फ्लोर फास्ट हो गया है, इसकी नसें खुल गई है। मतलब आप जो भी चीज़ आप खाओगे, जैसे कि आप सप्लीमेंट खा रहे हो, अभी मैं खाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद अंडोरा डबल गेन। तो वो जो आपने सप्लीमेंट लिया है वो ज़्यादा ये खुल गया ना नस, अब उसके अंदर जाएगा, अब इसके अंदर ज़्यादा जाएगा न्यूट्रिशन। इसके अगर नस आपकी चौड़ी हो जाएगी, आपकी खुल जाएगी, तो उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा जाएगा। तो जब आपके नसों में जाएगा न्यूट्रिशन ज़्यादा जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपकी मसल्स ग्रोथ होगी ही होगी। तो ये जो नसें खोलने के लिए क्या कर रहे हैं आप, एक्सरसाइज, योगा और क्या कर रहे हैं, तभी हो सका। ये देखो किसी की तो यहाँ पे होती भी नहीं है, देखो यहाँ पे, ये देखे आप, ये नसें देख रहे हो, होती भी नहीं है। मतलब ये नसें लाने के लिए लोग सप्लीमेंट खाते हैं, सप्लीमेंट खाते हैं। वो एक आता है L-arginine आता है एक नसें करने के लिए। अब वो छोड़ो, आप नेचुरल करो ना भाई, आप वर्कआउट करो, आप एक्सरसाइज करो, योगा करो, आपकी नसें खुल जाएगी। और जिससे आपकी इसका बेनिफिट ये होगा खुलने का, नसें खुलने का, कि आप जो भी खाओगे, सप्लीमेंट खा रहे हो, और तो सारे का सारा न्यूट्रिशंस ज़्यादा जाएगा इसके अंदर। तो वैसे यार ऊपर हो गई है धूप यार, अब मन है नहीं क्योंकि गर्मी लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, क्या पता मैं नीचे भी कर लूँ, नीचे तो ठंडी रहती है ना, यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है। दिखा देखता हूँ मैं आपको, अब दिखाई दे रहा नहीं। चलो भाई, टेक केयर। आज का सेशन यही ख़त्म है। टेक केयर। मैं अभय चड्डा, फिटनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। फिट रहो इंडिया, टेक केयर इंडिया।